देश में आज फिर से बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल के दामों में जहां 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो वहीं डीजल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देश के कुल 13 राज्य अब ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 100 के आंकड़े को पार कर चुका है, जिससे जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इस साल सरकार ने टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा कमाई पेट्रोल के टैक्स से की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम जनता की कमर टूट गई। सरकार ने टैक्स से ज्यादा कमाई पेट्रोल और डीजल से कर ली। देश में तेल के दाम में फिर लगी आग। रविवार को पेट्रोल 29 पैसे तो डीजल 28 पैसे महंगा हो गया। जून महीने में 11वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही पेट्रोल की कीमतें लोगों को रुला रही हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर आग लगी है और स्थिति ये है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 97.26 पे पहुंच गया है, यानी कि 97 रुपए को भी पार कर गया है। और डीजल जो है वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा 88 रुपए 1 पैसे है, यानी लगातार 28वीं बार अभी इसी महीने में जो बीता एक महीना है, बीते एक महीने में दाम बढ़ गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ, सर आप शीशा थोड़ा सा नीचे करेंगे कि आप पेट्रोल डलवाने आए हैं, ये जो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं कितना नुकसान कर रहे हैं? रेट काफ़ी बढ़ गए हैं इस बार। आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू कंट्रोल दीज रेट। जो टैक्सेस वगैरह हैं बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को साथ में काम करके रिड्यूस करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल इम्पैक्ट कस्टमर्स के ऊपर आता है। बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है। आदमी सोचने चलने के लिए सोचता है कि हम कैसे पहुँचे, क्या करें, परेशानी होती है। तो कुछ यही हाल भोपाल का भी है। एमपी में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं और महंगाई का रिकॉर्ड है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। भोपाल में कैसे पेट्रोल की बढ़ती कीमत लोगों को परेशान कर रही है, जरा देखिए। देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आज देखिए, पेट्रोल के दाम 105 रुपये 43 पैसे तो डीजल के दाम 96 रुपये 65 पैसे, तकरीबन 30 पैसे की वृद्धि पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रति लीटर के लिहाज से हुई है। बताइए, 105 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। तो पेट्रोल तो बहुत महंगा होगा, असर तो काफ़ी पड़ा है हम लोगों को। वैसे तो हमें बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारा मतलब बार बार बाहर का ही काम है, हम फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत मतलब जितना तो हम कमाते नहीं, उससे ज़्यादा तो हमारा पेट्रोल में ही चले जाता है। इतना जल्दी उछाल आया है कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब पहले जो चलता था कि मतलब 1 साल 2 साल में 1 रुपी 2 रुपीज़ होता था, अभी तो एकदम से उछाल आ गया। हर मतलब महीने 2 मंथ्स में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट। आपको बता दें कि देश के 13 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जिनमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु और लद्दाख जैसे राज्य शामिल हैं। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों और मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ने से थोक महंगाई दर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से खाने पीने से लेकर हर चीज में महंगाई आसमान छू रही है। बढ़ती हुई तेल की कीमतें परिवहन उद्योग के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 65% हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट डीजल के ऊपर निर्भर है। अगर डीजल बढ़ता है तो भाड़ों में जहां पर बढ़ोतरी होती है, महंगाई में बढ़ोतरी होती है। इसी कारण महंगाई आज उछले स्तर पर है और हमें नहीं समझ आता इसके पीछे सरकार की क्या लॉजिक है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के मुताबिक थोक महंगाई दर मई 2021 में 12.94 पर पहुंच गई। ये मई 2020 में -3.37% थी। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर लगातार 5वें महीने मई में चढ़ी है। इससे पहले अप्रैल में भी दर 10.49 पर थी। सरकार की ओर से जारी थोक महंगाई में कहा गया है कि क्रूड पेट्रोलियम मिनरल ऑयल के चलते महंगाई बढ़ी है, क्योंकि इससे पेट्रोल, डीजल, नेफ्था और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स महंगे हुए हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। और खाने पीने की चीज़ों के अलावा रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। जहां एक और कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से देश में ज़्यादातर लोगों की आमदनी घट रही थी, तब राहत देने की बजाय सरकार ने महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ डाल दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार सरकार की आयकर से ज़्यादा कमाई पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से हुई। आंकड़ों के मुताबिक
आयकर के रूप में लोगों ने 4.69 लाख करोड़ रुपए भरे, जबकि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट के रूप में 5.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाने पड़े। वहीं कंपनियों ने इस दौरान सबसे कम 4.57 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स भरा। हालांकि हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है, लेकिन सरकार के टैक्स लगाने के बाद ये बहुत महंगा हो जाता है। देश में पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस तो अभी 33 रुपए के करीब ही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इस पर टैक्स लगाकर इसे 100 रुपए तक पहुंचा देती हैं। इसके बाद राज्य सरकारें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं, जिसके बाद इनका दाम बेस प्राइस से 3 गुना तक बढ़ गया है। जरा समझिए पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का ये गणित। देश में पेट्रोल की बेस प्राइस 37.29 रुपए, जबकि डीजल की बेस प्राइस 39.90 रुपए है। इसमें पेट्रोल का किराया 0.36 और डीजल का किराया 0.33 है, जबकि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32.90 और डीजल पर 31.80 रुपए है। पेट्रोल पर वैट 22.31 और डीजल पर 12.79 रुपए है। ऐसे में पेट्रोल की कीमत 96.66 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.41 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। साल 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से सरकार को 5.25 लाख करोड़ रुपए टैक्स मिला। इसमें केंद्र सरकार की ओर से वसूली की गई एक्साइज ड्यूटी और राज्य का वैट शामिल है। ऐसे में तेल की बढ़ती कीमतों से आम लोगों का बजट बुरी तरह गड़बड़ा चुका है। अब तो लोग अपनी गाड़ियों का भी त्याग करने को मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि लोगों का बजट अब बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। भाई साहब, क्या लगता है कितना बढ़ रहा है तेल के दाम इस समय? अरे भैया बहुत महंगा हो गया, कहाँ से करल जाई, कहाँ से कुछ हो पाई। 100 रुपया लीटर तेल, 200 रुपया कड़ुआ तेल, 130-40 रुपया दाल, आटा 30 रुपया। हम लोग 25 रुपये का तेल भरा के काम कर रहे हैं, कम से कम घर तक जाते पहुँच सके। सर पहले कितना का भराते थे? पहले तो 100 रुपये भराते थे, चलता था, मजे 40 किलोमीटर चल जाता था। अब तो खाली घर आना जाना इमरजेंसी काम के लिए हम लोग 25 रुपये 20 रुपये तेल भरा के काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लगता है गाड़ी चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, गाड़ी नहीं चला पाएंगे। खरीद साइकिल से पैदल ही चलना पड़ेगा। साइकिल की मुफ्त नहीं, महंगाई बहुत जबरदस्त पड़ी हुई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगे ईंधन से महंगाई बढ़ती है, साथ ही कमाई का भी एक हिस्सा इस पर चले जाने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम घट रही है, निजी मांग कम हो रही है, जिसकी भरपाई सरकारी मांग से पूरी नहीं की जा सकती। तो सरकार को प्रत्यक्ष करों से संग्रह बढ़ाना चाहिए और पेट्रोल डीजल पर टैक्स में कमी करनी चाहिए, ताकि लोगों को महंगाई से राहत मिल सके। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। तुरंत लौट रहा है।